चतुर उल्लू की बुद्धिमानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे घने जंगल में कई प्रकार के जानवर, पक्षी और कीट पतंगे रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी डालियों पर एक चतुर उल्लू उद्यराज अपने परिवार के साथ रहता था। उद्यराज कोई साधारण उल्लू नहीं था। वह न केवल उम्र में सबसे बड़ा था, बल्कि अनुभव में भी सबसे आगे था। जंगल के सभी जानवर उसकी चतुराई और न्यायप्रियता का सम्मान करते थे। कोई भी विवाद हो, सलाह लेनी हो या कोई योजना बनानी हो, सब उसी के पास जाते थे। उल्लू का ज्ञान और सभी की समस्या। एक दिन जंगल में हड़कंप मच गया। शेर वीरसेन, जो जंगल का राजा था, बीमार पड़ गया। उसके बीमार होने से जंगल का संतुलन बिगड़ गया। हिंसक जानवरों ने शिकार की सीमा पार कर दी। छोटे जानवर डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे और पक्षी तक अपने घोंसलों से झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एक दिन जंगल की सभा बुलाई गई। सभी जानवर, पक्षी और जीव जंतु इकट्ठा हुए। सभा में तोता, हाथी, लोमड़ी, खरगोश, भालू, हिरण, बंदर, कौआ सभी मौजूद थे। शेर वीरसेन के प्रतिनिधि के तौर पर तेंदुआ कालीख आया था। तेंदुआ बोला, राजा अब कुछ समय तक विश्राम में रहेंगे। इस समय जंगल को किसी बुद्धिमान मार्गदर्शन की जरूरत है। हम सब मिलकर किसी को अंतरिम सलाहकार बनाना चाहते हैं। तोते ने तुरंत कहा, मैं समझता हूँ कि इस समय सिर्फ एक ही जीव है जो इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है, और वो है उल्लू उद्यराज। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। भालू ने कहा, उल्लू रातों को जागता है, उसका अवलोकन सबसे ज्यादा होता है। उसकी दृष्टि तेज और सोच गहरी है। उल्लू को बुलाया गया। पहले तो वह झिझका, पर जब सभी ने आग्रह किया तो उसने कहा, मैं जंगल के भले के लिए जो कर सकता हूँ, करूँगा। लेकिन यह पद मुझे अधिकार नहीं देगा, केवल सुझाव देने का मौका देगा। सभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह उल्लू उद्यराज जंगल का बुद्धिमान मार्गदर्शक बन गया। लोमड़ी की चालाकी और उल्लू की परीक्षा। एक सप्ताह बाद जंगल में समस्या खड़ी हो गई। लोमड़ी चंचला ने छोटे जानवरों को धमकाकर अपने इलाके में शिकार करना शुरू कर दिया। वह कहती, अब जंगल का राजा बीमार है, मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। खरगोशों और गिलहरियों ने यह बात उल्लू तक पहुंचाई। उल्लू ने लोमड़ी को सभा में बुलाया। चंचला हंसते हुए आई, तो अब उल्लू जंगल का मालिक बन गया है। उल्लू शांत स्वर में बोला, मैं कोई मालिक नहीं, लेकिन सलाहकार जरूर हूँ। तुम्हारा व्यवहार जंगल के नियमों के खिलाफ है। तुम छोटे जानवरों को डरा नहीं सकती। चंचला हंसी, और अगर मैं न मानूं तो? उल्लू ने एक योजना बनाई। उसने कहा, तुम्हारे इलाके में अब शिकार की इजाजत सिर्फ एक निश्चित समय और मात्रा में होगी। तुम्हें यह मानना होगा। अगर तुम फिर भी नियम तोड़ोगी, तो जंगल के सभी जानवर एक हो जाएंगे। लोमड़ी को लगा कि ये केवल बातें हैं। उसने अगले ही दिन फिर से एक नन्हे खरगोश का पीछा किया। लेकिन जंगल के अन्य जानवर, बंदर, भालू, हिरण, सब ने मिलकर चंचला को घेर लिया। उल्लू वहां पहुंचा और बोला, हम सब मिलकर ही इस जंगल को चला सकते हैं, कोई एक नहीं। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और जंगल के नियमों को मानने का वादा किया। मोर की महत्वाकांक्षा। जंगल में एक सुंदर मोर नीलकंठ भी रहता था। वह बहुत घमंडी था और सोचता था कि उसके जैसे सुंदर पंखों वाला पक्षी जंगल का अगला नेता होना चाहिए। नीलकंठ ने सोचा, उल्लू तो रात को ही देखता है, दिन में क्या काम आता है। उसने कुछ पक्षियों को भड़काना शुरू किया, तोता, मैना, कौआ और बुलबुल को।
हम पक्षी दिन में उड़ते हैं, पेड़ लगाते हैं, बीज फैलाते हैं। जंगल का असली विकास हम करते हैं। फिर ये रात का प्राणी हमें क्यों सलाह दे? नीलकंठ ने कहा। कुछ पक्षी उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने एक अलग पक्षी सभा बुलाई और कहा कि वो उल्लू की सलाह नहीं मानेंगे। जब यह बात जंगल के अन्य जानवरों तक पहुंची, तो उन्होंने सोचा, अगर पक्षियों में बंटवारा हो गया, तो यह जंगल के लिए खतरनाक हो सकता है। उल्लू ने फिर सबको बुलाकर एक सभा की। उसने कोई क्रोध नहीं दिखाया। उल्टे उसने नीलकंठ से कहा, तुम्हारी सुंदरता से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जंगल में नेतृत्व का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि समझदारी, एकता और संतुलन भी है। उल्लू ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक सुंदर तितली ने सोचा कि वह मधुमक्खियों से बेहतर है क्योंकि वह रंग-बिरंगी है। लेकिन जब जंगल में सूखा पड़ा, तो मधुमक्खियों के संग्रहित शहद ने सबका जीवन बचाया। तब सबको समझ आया कि सुंदरता के साथ उपयोगिता भी जरूरी है। नीलकंठ को बात समझ में आ गई। वह शर्मिंदा हुआ और उसने सभी से माफी मांगी। पक्षियों ने भी फिर से उल्लू की सलाह माननी शुरू कर दी। भालू का गुस्सा और जंगल की आग। एक दिन जंगल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। भालू बज्जन को शहद चाहिए था। उसने एक मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ दिया। मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। गुस्से में आकर भालू ने आसपास के पेड़ हिला दिए। एक सूखा पेड़ नीचे गिरा और घर्षण से आग लग गई। आग ने धीरे धीरे जंगल को घेर लिया। जानवर इधर-उधर भागने लगे। पक्षी उड़ने लगे। शेर तो बीमार था और बाकी जानवर घबराए हुए थे। तभी उल्लू ने ऊंची डाल से चिल्लाकर कहा, सब सुनो। अगर सब अलग अलग भागे, तो कोई नहीं बचेगा। हमें मिलकर आग बुझानी होगी। उसने बंदरों को निर्देश दिया कि वे नदी से पानी भरकर लाएं। हाथियों से कहा कि वे अपने सूंड से पानी डालें। हिरण और खरगोशों को सूखे पत्ते हटाने को कहा ताकि आग आगे न फैले। भालू भी शर्मिंदा होकर सबसे पहले काम में जुट गया। कई घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सबने राहत की सांस ली। वीरसेन की वापसी और सम्मान। कुछ सप्ताह बाद शेर वीरसेन स्वस्थ हो गया। जब उसे जंगल की घटनाओं का पता चला, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सभा बुलाई और कहा, उल्लू उदयराज ने न सिर्फ जंगल को संभाला, बल्कि हमें एकजुट रखा। उसकी चतुराई, धैर्य और दूरदृष्टि ने हमें तबाही से बचाया। शेर ने घोषणा की, उल्लू अब इस जंगल का प्रधान सलाहकार रहेगा। चाहे मैं हूं या ना हूं, उसकी बात मानी जाएगी। सबने तालियों और झुके सिर से उल्लू का सम्मान किया। उल्लू मुस्कराया और कहा, एकता में ही शक्ति है। मैं तो बस वो आईना हूं जो जंगल की अच्छाइयों को दिखाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा? चतुराई केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं, अनुभव और धैर्य से आती है। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर सभी जानवर एकजुट न होते, तो जंगल बच नहीं पाता। नेतृत्व के लिए केवल शक्ति या सुंदरता नहीं, बल्कि समझदारी और सेवा भावना जरूरी होती है। गुस्से में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं। भालू के गुस्से से आग लगी थी। सबसे छोटा जीव भी अगर सही दिशा में काम करे तो बड़ा परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, ऐसे और मजेदार, अर्थपूर्ण हिंदी कहानियां सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।